हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी छठी क्लास, बायोलॉजी की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन स्टॉप 500 बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ साथियों, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे टेक्नोटेक एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग जेई इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासें रोज़ चलती हैं, आके अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए सीधे चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। पद्धति के प्रतिपालक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लीनियस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। हिप्पोक्रेटस, ये क्या है हिप्पोक्रेटस? चलिए आगे बताते हैं इसको भी। अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लिवेनहॉक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? जिन पौधों में बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, वो कैसे पौधे होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी अनावृत बीजी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा है जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों क्षण रूपी मतलब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु सबसे आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोलाणु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी पिछली परीक्षा में पूछा जा चुका है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, तपेदिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है, किस अपक्रिया द्वारा पहुंचता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विसरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है ना? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खाद्य पदार्थ का पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन।
मानव हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन है। एक्रोसोम निम्नांक में किसका संभाग है? शुक्राणु का कौन सा भाग है एक्रोसोम? मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग एक्रोसोम होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। एक्रोसोम भाग है या पिछला वाला ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जानते ही हैं। इसका ऑप्शन होगा शुक्राणु का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगाते हैं? क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के किस महीने में गर्भाशय में शिशु गतिशील होता है तथा उसके सिर पे बाल उगाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5 महीने में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए थोड़ा सा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, कोई एक जो पुरुष में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जिसका सही जवाब होगा दोस्तों कापर ग्रंथि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों वृषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लिंग यानी वृषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मासिक चक्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रीमेट की मादा में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ओवेरियन फॉलिकल में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 5 क्वेश्चन जनन से संबंधित होंगे दोस्तों। ये पहला क्वेश्चन है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत होती है? कौन सी सावधानी की जरूरत होती है, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इसका सही इसमें से सभी गर्भपात, यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवती को समुचित देखभाल, इन समय इतनी चीज़ों की सावधानियों की ज़रूरत होती है। जनन स्वास्थ्य के लिए इतनी सावधानियाँ जरूरी होती है, मुख्य रूप से गर्भपात, यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवतियों को समुचित देखभाल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बाध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? नलिका उच्छेदन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉपर टी रोकता है, तो कॉपर टी क्या रोकता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों निषेचन। कॉपर टी निषेचन को रोकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये रहा आपकी स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन। ये होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है?
प्राकृतिक उपाय है? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।